जाकर फेंगनू को सील करने की कोशिश करता है, मगर फेंगनू उसके हमले से बच जाती है और ड्रैगन एल्डर से कहती है कि तुम मुझे कम मत समझो, मैं बाकी लोगों की तरह कमजोर नहीं हूँ। ये सुनकर ड्रैगन एल्डर फिर से अपने स्पेयर की मदद से फेंगनू पर आइस अटैक करता है, लेकिन इस बार भी फेंगनू उसके हमले से बच जाती है और उछलकर एल्डर पर हमला करती है, मगर एल्डर फेंग से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसीलिए वो फेंग को काफी दूर फेंक देता है। ये देखकर नियान और किंग दोनों काफी परेशान होते हैं। तभी एल्डर फिर से फेंगनू पर हमला करने के लिए जाता है, जिसे देखकर किंग को अपने डेट की बातें याद आती है। जब वो मेंटल ट्री की कल्टीवेशन कर रहा था, किंग अपने डेट से कहता है कि मैं बहुत थक गया हूँ और बस सोना चाहता हूँ। मेंटल ट्री की कल्टीवेशन करना बहुत कठिन है, क्योंकि इसमें मैं बस पागल हो जाता हूँ और मुझे कुछ याद नहीं रहता, मुझे बस हर वक्त लड़ाई दिखाई देती है। तो किंग के डेट जीमेंग कहते हैं कि तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम जिस चीज की कल्टीवेशन कर रहे हो वो करना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि ये एक रेयर ट्रिक है जिसे प्राचीन युद्ध के बाद बनाया गया था। इस ट्रिक को सीखना तुम्हारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, बस तुम इस ट्रिक का अंधाधुंध यूज मत करना। तो किंग कहता है कि मेंटल ट्रिक इतनी पावरफुल है कि मैं इसका यूज नहीं कर सकता। तो जीमेंग कहते हैं कि अगर तुम इस ट्रिक का यूज किसी को बचाने के लिए करते हो तो उसके बाद तुम 3 दिनों तक किसी के साथ नहीं लड़ पाओगे, इसीलिए तुम इस ट्रिक का यूज तभी करना जब तुम्हें अपने किसी खास दोस्त को बचाना हो। ये याद आने के बाद किंग अपनी मेंटल ट्रिक का यूज करके फेंगनू को बचाने के लिए जाता है और सीधा ड्रैगन एल्डर पर हमला करता हुआ उसे कहता है कि फेंगनू पर हमला करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। किंग की पावर इतनी ज्यादा थी कि सभी लोग उसे देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि आज से पहले किसी ने किंग की इस ट्रिक को नहीं देखा था। वहीं किंग फिर से ड्रैगन एल्डर पर हमला करके उसे कहता है कि तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा कि तुम यहाँ से भाग जाओ, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये सुनकर दूसरे लोग किंग को मारने के लिए आते हैं, लेकिन किंग अपने एक ही वार में सभी लोगों को दूर फेंक देता है और उनसे कहता है कि मेरे होते हुए कोई भी फेंगनू को चोट नहीं पहुंचा सकता। किंग की इस ट्रिक को फेंग चाओ का दोस्त देख लेता है और हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ नियान फेंगनू से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन फेंग कोई जवाब नहीं देती। इससे नियान समझ जाता है कि फेंग ठीक नहीं है और वो अपने आइस मैजिक से फेंगनू को ठीक करता है और कहता है कि मुझे लगता है कि किंग अभी बेहोशी की हालत में लड़ रहा है, हमें उसे अपने पास बुलाना चाहिए। तो फेंगनू कहती है कि हम चाहकर भी उसे नहीं रोक सकते, क्योंकि वो मेंटल ट्रिक की मदद से लड़ रहा है। तो नियान पूछता है कि मेंटल ट्रिक क्या है। तो फेंगनू बताती है कि पुराने समय में लीडर नाम से एक सेना हुआ करती थी जो किसी से नहीं डरती थी और उसी ने मेंटल ट्रिक को बनाया था और वही इन लोगों पर कंट्रोल भी कर सकती थी। एक बार जब कोई मेंटल ट्रिक को यूज कर लेता है तो उसे ये भी पता नहीं रहता कि वो अपने दोस्त से लड़ रहा है या दुश्मन से। यह सुनकर नियान कहता है कि इस हिसाब से किंग की पावर पहले से और ज्यादा बढ़ गई है और उसे ये भी पता नहीं है कि उसे किसके साथ लड़ना है, इसीलिए हम सभी को चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि वो बेहोशी की हालत में हम पर भी अटैक कर सकता है। यह सुनकर फेंगनू कहती है कि किंग ने तो मुझे भी चौंका दिया, वो मेरे लिए अपनी जान को खतरे में डालकर इस हद तक जा सकता है, मैंने कभी नहीं सोचा था। तभी ड्रैगन मास्टर अपने स्पेयर से किंग पर हमला करके उसे दूर गिरा देता है और उसे कहता है कि मत हो तो फिर से मुझ पर हमला करो। ये सुनकर किंग फिर से खड़ा होकर ड्रैगन एल्डर पर ताबड़तोड़ हमले करता है, लेकिन ड्रैगन एल्डर में भी काफी पावर होती है और वो किंग को आराम से नीचे फेंक देता है। तभी फेंग को पता चलता है कि ड्रैगन एल्डर के सैनिक छिपकर किंग पर हमला करने वाले हैं, इसीलिए फेंग सभी सैनिकों के पास जाकर उन्हें मारने लगती है। तभी फेंग चाओ का दोस्त लोगों के सैनिक को मारने की कोशिश करता है जिसे लिंग बचा रही थी। उसे ऐसा करते फेंगनू देख लेती है और अपनी शॉट फेंक कर उसके हमले को रोक देती है, मगर फेंग को शक हो जाता है कि उन पर कोई और भी नजर रख रहा है जो कि ड्रैगन क्लेन से नहीं है। तभी नियान कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ कोई और भी है जो हमें मारना चाहता है, इसीलिए हम सभी को एक्स्ट्रा केयरफुल रहना होगा। वहीं किंग एल्डर पर हमला करता है, जिसे रोककर ड्रैगन एल्डर किंग से कहता है कि अब बहुत हो गया, मुझे अब तुम्हें मेरी पावर दिखानी होगी और अपने स्पेयर से किंग के पेट पर हमला करके उसे नीचे गिरा देता है और किंग से कहता है कि पहले तो मैं तुम्हारे साथ खेल रहा था, लेकिन तुम अपनी हदें भूल गए हो, इसीलिए मुझे तुम्हें मारना होगा। वहीं लुओ भी अपनी पावर का यूज करते हुए ड्रैगन सैनिकों को मारने लगते हैं। यह देखकर टेलिन और हुआरुई भी उनकी मदद करने के लिए ड्रैगन सैनिकों से लड़ने लगते हैं। तभी नियान अपने आइस मैजिक से सभी लोगों को फ्रीज कर देता है और लुओ के सैनिकों से कहता है कि मैंने इन्हें कुछ टाइम के लिए फ्रीज कर दिया है, तुम लोग जल्दी से इन्हें खत्म कर दो। नियान की बात मानकर सभी ड्रैगन सैनिक पर हमला करने लगते हैं।
वही मेंग और लिंग भी मिलकर सभी ड्रैगन सैनिकों को मारने लगते हैं। दूसरी तरफ ड्रैगन एल्डर अपने सैनिकों से कहता है कि हम सभी को फायर फ्लेम रिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना होगा। यह सुनकर सभी एक साथ अपनी पावर को मिलाकर एक फायर फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हैं, जो कि काफी खतरनाक था। फॉर्मेशन के एक्टिवेट होने के बाद ड्रैगन एल्डर सभी के ऊपर फॉर्मेशन से अटैक करता है, जिसमें लोगों के कई सारे सैनिक मारे जाते हैं। ये देखकर नियान, लिंग लीडर और बाकी के सभी लोग अपने अपने सेफ्टी फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेते हैं। फिर लीडर सभी से कहते हैं कि इस फॉर्मेशन के अंदर एक संत जितनी पावर है, इसे रोकना बहुत मुश्किल है। तो लिंग कहती है कि हम लोग इस फॉर्मेशन को ज्यादा देर तक नहीं रोक सकते, नियान तुम्हें कुछ करना होगा। तो नियान कहता है कि इस फॉर्मेशन को रोककर हमला करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए हम लोगों को मिलकर इस फॉर्मेशन को तोड़ना चाहिए। इसीलिए तुम पीछे से मुझे प्रोटेक्ट करना और मैं इस फॉर्मेशन को तोड़ता हूँ। नियान की बात मानकर सभी उसे पीछे से प्रोटेक्ट करते हैं और नियान फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए फॉर्मेशन पर अटैक करता है। दूसरी तरफ हुआरुई अभी भी ड्रैगन सैनिकों को मार रही थी, क्योंकि उसके पास कोई सेफ्टी शील्ड नहीं थी। वही किंग अपनी मेंटल ट्रिक से बाहर आ जाता है, लेकिन अब काफी कमजोर हो गया था, इसलिए मेंग उसे वहाँ से सेफ जगह ले जाती है। फिर कुछ लोग फेंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसे कहते हैं कि इस फॉर्मेशन पर कितनी ही हमले करो, ये कुछ समय तक नहीं टूटेगा। इस बीच हम लोग मिलकर तुम सभी को मार देंगे और मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि तुम लोगों में से कोई भी यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाएगा। तो फेंग सभी लोगों को मारते हुए कहती है कि तुम लोग ऐसा मत सोचो कि तुमने हमें घेर लिया है, तुम लोगों को हमारी पावर का पता नहीं है। थोड़ी देर में हम सब लोग मिलकर तुम लोगों को मार देंगे। दूसरी तरफ एक सैनिक टेलिन पर हमला करता है, तभी नियान उसे देख लेता है और स्पीड के साथ टेलिन के पास जाकर उसे बचा लेता है। फिर नियान सभी से कहता है कि तुम लोग दूर रहो, मैं इन सभी लोगों से निपट लूंगा। फिर नियान फॉर्मेशन को देखकर सोचता है कि सबसे पहले मुझे इसे तोड़ना होगा, लेकिन ये फॉर्मेशन इतना प्रोटेक्ट है कि इसे आम हमलों से नहीं तोड़ा जा सकता। मुझे इसे तोड़ने के लिए कोई बड़ा हमला करना होगा। इसीलिए नियान अपने आइस स्पेयर की मदद से फॉर्मेशन पर हमला करता है, जिसकी वजह से फॉर्मेशन टूट जाता है। यह देखकर ड्रैगन एल्डर नियान पर ड्रैगन कबीले के सीक्रेट ट्रेजर एरो से हमला करता है, जिसे फेंगनु देख लेती है और अपनी सोट की मदद से उस हमले को रोक लेती है। तभी एल्डर नियान पर दूसरे एरो से हमला करता है, लेकिन इस बार भी पहले की तरह लिंग आकर नियान के सामने सेफ्टी फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेती है, जिसकी वजह से नियान की जान बच जाती है और दोनों अपनी पावर से उस एरो को रोकने की कोशिश करते हैं। मगर अचानक उनकी सेफ्टी शील्ड टूट जाती है, जिसकी वजह से नियान को काफी चोट लगती है। ये देखकर फेंग और लिंग नियान के लिए काफी परेशान होती है, क्योंकि दोनों ही नियान से प्यार करती थी। फिर लिंग अपनी पावर से नियान को ठीक करने की कोशिश करती है और फेंगनु को बताती है कि मैं अपनी पावर से बस नियान की स्किन के घाव को ठीक कर सकती हूँ, लेकिन उसके अंदर की चोट ठीक करना मेरे बस की नहीं है। यह सुनकर फेंग को गुस्सा आता है और वो लिंग से कहती है कि तुम बस नियान का ध्यान रखना, और वहाँ से ड्रैगन एल्डर से लड़ने के लिए चली जाती है। ड्रैगन एल्डर फेंग को देखकर उस पर अपने एरो से हमला करता है, मगर फेंगनु सभी को रोक लेती है। वही नियान को होश आता है, जिसे देखकर लिंग कहती है कि मैंने तुम्हें जो सेफ्टी शील्ड दी थी, तुम उसे क्यों नहीं पहनते। तभी नियान को फेंगनु के साथ बिताई रात याद आती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।